हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू दी नेक्स्ट क्लास। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 के आपको 11 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज 6.5, टॉपिक इज मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड एनसीईआरटी बुक। वी हैव क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड दी maximum and minimum value. Find the maximum and minimum value of the function given by fx equal to x plus sin 2x on the closed interval 0, 2 pi. तो बच्चों, we have to find maximum, that is absolute maximum, minimum, that is absolute minimum value. आपने इस इंटरवल के बीच में, इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हम इस मेथड को डिस्कस कर चुके हैं। तो फंक्शन आपको गिवन है x प्लस साइन 2x, इसका डेरिवेटिव x का 1, साइन का cos 2x और इस 2x का 2। तो बच्चों, फिर हमने चलो एक बार फिर से डेरिवेटिव करके दिखा देते हैं। 1 का 0, 2 एज इट इज, cos का माइनस साइन 2x और 2x का 2 एज इट इज, cos का माइनस साइन, एंगल 2x है तो 2x का फिर से किया 2। तो डेरिवेटिव हम सबको करना आता है। तो बच्चों 2 into 2 4, तो साथ में -1 है तो -4 sin 2x। फिर हम सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। तो जैसे ही हमने सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट किया, देखिए बच्चों 1 plus 2 cos 2x इक्वल टू 0, ये आपका सिंगल डेरिवेटिव है। तो यहां से हम x की वैल्यू निकालते हैं जिस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है। तो बच्चों यहाँ पे cos की वैल्यू -1/2 मिल गई। तो हम जानते हैं cos जो है नेगेटिव कहाँ पे होता है। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी t रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेकंड थीटा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं, फोर्थ में कोस एंड सीकेंट पॉजिटिव होते हैं। ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। तो वी हैव कोस जिसका एंगल 2x है, इट इज नेगेटिव नंबर। तो कोस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब है सेकंड और थर्ड में कोस नेगेटिव होगा। तो देखिए बच्चों, कोस 2x इज नेगेटिव, तो यहां पे हम माइनस ऐसे रहने दो। 1/2 किसका होता है? cos 60 को 1/2 बोलते हैं। ये माइनस एज इट इज, और 1/2 क्या है? cos 60 मतलब π/3 लिख सकते हैं। समझ लगे सबको बच्चों? तो देखिए cos 2x इक्वल टू, तो बच्चों माइनस cos थीटा को आप लिख सकते हैं cos π-θ और cos पाई प्लस थीटा। ये छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं सब कुछ। मैं समझाता हूं कैसे आया। देखिए हम आगे भी आपको बता चुके हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू एक्यूट एंगल थीटा होती है, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। ये टेबल आपको हेल्प करेगा यहां से एंगल्स निकालने के लिए। हमें 2x cos 2x -1/2 है, तो बच्चों माइनस को ऐसे लिखा, और 1/2 cos 60 होता है, आप cos 60 लिख सकते हैं इसको। तो वी नो दैट माइनस cos थीटा, देखिए माइनस cos थीटा ये कैसे बना, देखिए हमने +1 में किया था cos 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू माइनस cos थीटा होती है। तो माइनस cos थीटा को cos 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। पाई मतलब 180 डिग्री, तो माइनस cos थीटा को है π/3, इसको आप लिख सकते हो cos 180
माइनस थीटा, और ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कोस थीटा को। ये भी हम +1 में सब कुछ पढ़ा है बच्चों, 180 प्लस थीटा, तो दैट इज cos 180 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा। तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन अगर आपको सिंपली फटाफट टेबल से देखना है तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपने पाई माइनस पाई बाई 3 लिख दिया, और यहाँ पे आपने पाई प्लस पाई बाई 3 लिख दिया, और थीटा की वैल्यू पाई बाई 3 है। तो जैसे मर्जी समझ लीजिए, आई होप क्लियर है सबको। तो देखिए बच्चों, अब हमें बेसिकली x चाहिए। देखिए cos 2x इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे 3 पाई माइनस पाई 2 पाई, तो cos 2 पाई बाई 3, और इसको सोल्व करेंगे 3 पाई प्लस पाई 4 पाई, तो cos 4 पाई बाई 3। तो देखिए बच्चों, एक बार आपने cos 2x को cos 2 पाई ओवर 3 लिया, तो आपको कहना पड़ेगा कि 2x जो है 2 पाई बाई 3 के इक्वल है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास x की वैल्यू पाई बाई 3 आ गई। अगर आप इस cos 2x को, हाँ जी बच्चों, cos 4 पाई बाई 3 लेते हो, तो आपके पास 2x की वैल्यू 4 पाई बाई 3 आ गई, 2 से ये कटिंग होगी, तो x की वैल्यू 2 पाई ओवर 3 आ गई। तो हमारे पास x की वैल्यूज कौन कौन सी आगे चेक करिए, चेकिंग पॉइंट कौन कौन से आ गए, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवाऊंगा क्वेश्चन अभी। तो क्वेश्चन है फाइंड दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। अगर लोकल वर्ड नहीं लिखा तो वो एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, तो वी हैव टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन fx ऑन दिस क्लोज्ड इंटरवल 0, 2 पाई। हम बता चुके हैं अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा निकालना है और साथ में क्लोज इंटरवल लिखा है, तो सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। हमने फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, हमने सेकंड डेरिवेटिव करके दिखा दिया, पर इसकी हम हेल्प नहीं लेंगे, इसको रहने दो, चलो कर भी दो, कोई नुकसान नहीं है। तो हमने सिंगल डेरिवेटिव फंक्शन का कर दिया, ठीक है बच्चों। फिर हमने सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करना है। तो देखिए यहां से cos 2x की वैल्यू -1/2 आ गई, तो cos नेगेटिव सेकंड और थर्ड में होता है, क्योंकि फर्स्ट में सारे पॉजिटिव है तो cos भी पॉजिटिव, फोर्थ में cos पॉजिटिव, सेकंड और थर्ड में cos की अपने नेगेटिव वैल्यू निकालनी है कि कौन सा एंगल 2x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए आंसर -1/2 है। तो सेकंड पहले हमने माइनस को ऐसे लिखा, 1/2 को cos पाई बाई 3 लिख दिया, तो माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं cos पाई माइनस थीटा और cos पाई प्लस थीटा। चलो ये तो हमने +1 में समझा ना, लेकिन टेबल से आप झटके से बता सकते हो। सेकंड में जाना है तो पाई में से पाई बाई 3 माइनस कर दो, थर्ड में जाना है तो पाई में पाई बाई 3 प्लस कर दो, तो बच्चों ये 2 पाई बाई 3 आ गया, ये 4 पाई बाई 3 आ गया। तो आपने एक बार cos 2x को cos 2 पाई बाई 3 ले लिया, ठीक है, वहां से 2x 2 पाई बाई 3 के इक्वल आ गया और x की वैल्यू मिल गई पाई बाई 3। फिर आपने cos 2x को cos 4 पाई बाई 3 ले लिया, ठीक है, यहां से 2x 4 पाई बाई 3 के इक्वल हो गया, तो 2 से कटिंग होगी 4 की, तो x की वैल्यू 2 पाई बाई 3 आ गई। तो आपकी मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो कौन से पॉइंट पे अकर करेगा, हमने बताया था अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है इन केस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल, तो इसका मतलब लिखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन अकर्स एट, कौन से पॉइंट्स में मिलेंगे, एक तो बच्चों जो अभी हमने दो वैल्यूज निकाली जिसपे डेरिवेटिव 0 है, तो बच्चों x इक्वल टू पाई बाई 3, x इक्वल टू 2 पाई बाई 3 और एंड पॉइंट्स वंस मोर। अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, अगर क्लोज इंटरवल गिवन है, फाइन, तो आपको सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों x की दो वैल्यूज आई, एक पाई बाई 3, एक 2 पाई बाई 3, क्योंकि हमें 0 और 2 पाई के बीच में रहना है। तो बच्चों इन दो पॉइंट्स पे और इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स पे
फंक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन फंक्शन में जाइए और x की वैल्यूज जिन पे आपने चेक करना है वाली वाली आप पुट करेंगे 0, फिर आप π/3, फिर आप बच्चों 2π/3, फिर आप f2π, सभी में फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो f of 0 x is 0, f of 0 means x को 0 पुट करेंगे 0, sin 2 into 0 sin 0, तो sin 0 is 0। अब f π/3, तो बच्चों π/3 sin 2π/3, तो π/3 sin, बच्चों π/3 होता है 60, 60 into 2 120, तो sin 120 प्लस 1 में निकालना सिखाया था आपको। 120 को ऐसे लिखते हैं, ओड हो तो कोस बन जाएगा, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो इसकी वैल्यू √3/2 मिल जाएगी। तो बच्चों f2π/3, फिर x को 2π/3 पुट करेंगे, देखिए 2π/3 साइन x को 2π/3 पुट करिए 2π/3, तो ये साइन 4π/3 बन जाएगा। तो देखिए बच्चों साइन 4π/3, π/3 60 होता है, 60 into 4 240, तो साइन 240 कैसे निकाला था 90 into 2 प्लस 60, ऐसे लगाया था साइन 240, तो इवन है नो चेंज साइन 60। तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री +1 की आपको आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू -√3/2 एंड अब 2π पे निकालिए 2π, x को 2π पुट कर देंगे प्लस साइन 2 into 2π साइन 4π। हम आपको ये लेक्चर में लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि साइन 0 कहां पे होता है, हमने आपको बता चुके हैं सब कुछ। साइन 0 कहां पे होता है बताइए, 0 पे 1π 2π 3π 4π 5π एंड सो ऑन, जितने भी पाई के इंटीग्रल मल्टीपल्स है। तो बच्चों 2π 3π 4π, साइन 4π भी 0 होता है, तो इसका मतलब 2π + 0 2π। तो सब में से देखिए बच्चों सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी नजर आ रही है आपको, देखिए तो छोटी वैल्यू नजर आ रही, तो क्या लिखेंगे 0 इज द मिनिमम वैल्यू। तो लास्ट में आंसर क्या होगा बच्चों, बोलो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बोलिए मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0। कौन से पॉइंट पे मिल रही है 0 पे, और मैक्सिमम वैल्यू क्वाइट ऑब्वियस 2π। देखिए ये π/3 प्लस √3/2, पाई को 3.14 लिख लीजिए, सपोज करो इसको सोल्व करेंगे तो सबसे बड़ी वैल्यू 2π ही बनेगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 2π, वो कहां पे मिल रही है x = 2π में मिल रही है, समझ लगी सबको। तो आई होप कर लेंगे क्वेश्चन आप सभी, काफी इजी सम है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान से करनी है बच्चों। तो नेक्स्ट वी हैव, हाँ जी बच्चों 6.5 एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर एग्जाम्स, बड़े आराम से सारे सम्स करने हैं, ओके। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टेटमेंट सम्स है बच्चों, ये 6 नंबर में आते हैं, लेकिन ये काफी इजी क्वेश्चंस होते हैं। फाइंड two numbers whose sum is 24 and product is as large as possible। तो बच्चों we have to find two numbers whose sum is 24 and product is as large as possible। तो suppose that two positive numbers be x and y। तो given that sum of two positive numbers is 24, we have to prove that product is as large as possible। तो बच्चों हमने दो नंबर्स x और y सपोज किए, हमें गिवन है उन दोनों का सम 24 है। तो इन क्वेश्चंस में एक कंडीशन आपको गिवन होती है और एक आपको
फंक्शन बनाना होता है जिसको आप मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करते हैं। तो क्वेश्चन में गिवन है कि सम इज 24, दो नंबर्स का सम 24 है, और यहाँ पे लिखा है प्रोडक्ट इज एज लार्ज होता है मैक्सिमम, लार्ज एज पॉसिबल। तो देखिए बच्चों, हमने प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव करना है। तो मैक्सिमम प्रूव करने के लिए किसी फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम जब भी हमने प्रूव किया है, हमने उसको सिंगल वेरिएबल में सबसे पहले कन्वर्ट किया है। सिंगल वेरिएबल मतलब यहाँ पे x और y दो वेरिएबल्स हैं। हमने इसको पूरे फंक्शन को जहां तो x का वेरिएबल रखना है, जहां तो y का वेरिएबल रखना है। तो उसके लिए हम गिवन कंडीशन को बच्चों यूज करते हैं। तो गिवन में है y इक्वल टू 24 माइनस x। हाँ जी बच्चों, x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये y का फंक्शन बन जाएगा, अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो ये x का फंक्शन बन जाएगा। तो हमने प्रोडक्ट को मैक्सिमम प्रूव करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, तो हमने y की वैल्यू यहां से निकाली ताकि जिस फंक्शन को मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करना होता है उसको सिंगल वेरिएबल में लाना है। अब ये x की टर्म्स में है, यहाँ पे y भी है, अब इसको सिंगल वेरिएबल में हमने बना दिया। सो देखिए बच्चों, ओपन दी ब्रैकेट्स, तो p आपके पास बन गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। तो जिसको भी मैक्सिमम प्रूव करना है उसके लिए हम मेथड जानते हैं, जहां तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, हमारी मर्जी। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काफी आसान होता है, तो हम दो बार डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो इसका सिंगल डेरिवेटिव किया तो वी हैव 24 माइनस 2x। फिर हमने जो इस फंक्शन को एक बार फिर से डेरिवेटिव किया, 24 का 0 माइनस 2 इंटू एक्स का 1, इट इज माइनस 2। फिर हम सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। तो सिंगल डेरिवेटिव में सिंगल डेरिवेटिव को जैसे ही 0 पुट किया, वहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू बच्चों मिली 12। तो फिर इस x की वैल्यू को हम डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं। मेथड इज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। तो डबल डेरिवेटिव में x की जगह पे आप 12 पुट कर दो, लेकिन डबल डेरिवेटिव में x नहीं है, इसका मतलब हर एक x के लिए इसका आंसर -2 है। तो इट मींस इस x के लिए b डेरिवेटिव -2 है, विच इज लेस देन 0। तो बच्चों डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव, तो हमें कहना है ये फंक्शन p इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 12। तो बच्चों वंस मोर, देयरफॉर फंक्शन p इज मैक्सिमम व्हेन x इज 12। तो देयरफॉर नंबर्स आर, कौन से दो नंबर्स हैं? एक नंबर x है, एक y है। तो y किसके इक्वल है? 24 माइनस x। तो 24 माइनस 12, तो नंबर्स आर 12 एंड 12। सो हमने दो नंबर्स निकालने, हमने मान लिए x एंड y, हमें उनका सम गिवन है, वहां से हमने y निकाल दिया। जिस फंक्शन को मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है उसको सिंगल वेरिएबल में लाना है। सो y की वैल्यू पुट कर दी, हमने सिंगल डेरिवेटिव किया, डबल डेरिवेटिव किया, सिंगल डेरिवेटिव को 0 पुट किया, वहां से x की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में पुट कर दी। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो लोकल मैक्सिमा, लेकिन अगर एक्सट्रीम पॉइंट सिर्फ सिंगल हो, एक ही हो, हम बता चुके हैं, तो हम लोकल वर्ड नहीं यूज करते। इसका मतलब फंक्शन जो है p इट इज मैक्सिमम व्हेन x इज 12। तो अगर x 12 है तो y कितना आ गया? 24 माइनस 12। सो दीज आर द टू नंबर्स जिनका सम 24 है और इनकी प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी। तो बच्चों आज हमने आपको क्वेश्चन स्टेटमेंट में शुरू किए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।